13 जुलाई 1966 शिकागो की एक रात जिसने पूरे अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। एक ही रात में पूरे 8 लोगों की हत्या कर दी थी और वो भी एक अकेले इंसान ने। शिकागो की साउथ ईस्ट में एक एरिया है जेफरी मैनर, जहाँ 2319 ईस्ट 100 स्ट्रीट पर 2 स्टोरी टाउन हाउस था, जो साउथ शिकागो की कम्युनिटी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ले रही नर्सों का हॉस्टल था। 13 जुलाई की रात नॉर्मल दिन की तरह हॉस्टल की लाइट्स ऑफ थी। हॉस्टल में सो रही नर्सों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। करीब 11 बजे के आसपास पूरा शिकागो सिटी गहरी नींद में सो रहा था। तभी कोई एक साया अंधेरे में टाउन हाउस की तरफ बढ़ने लगा और उस साये का नाम था रिचर्ड बेंजामिन स्पेक, जो कि 24 साल का था। शराबी और ड्रग्स के नशे में चूर रहने वाला था। उस पर पहले से ही कई केसेस चल रहे थे, जैसे कि चोरी, मारपीट करना वगैरह। स्पेक टाउन हाउस में पीछे के दरवाजे से अंदर घुसता है। उसके हाथ में एक चाकू और काले रंग की पिस्तौल थी। हॉस्टल के अंदर जाते ही वो उस रूम में जाता है जहाँ सारी नर्सेस सो रही थी। हॉस्टल के रूम का दरवाज़ा ओपन होते ही और किसी अनजान पैरों की आहट से एक नर्स कॉरिज़ोना एमराउ जाग जाती है और कुछ देर में बाकी नर्सेस भी जाग जाती है। स्पेक को देखकर सभी नर्सेस घबरा जाती है, लेकिन स्पेक उनसे कहता है कि उसे बस न्यू ऑर्लियंस जाने के लिए पैसे चाहिए और अगर वो सब शांत रहती है तो स्पेक उन्हें कुछ नहीं करेगा। सारी नर्सेस स्पेक की बात मानकर शांत रहती है। उन्हें लगता है कि स्पेक को बस पैसे चाहिए और इसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्पेक ने पहले बेड से बेडशीट को उठाया, फिर उसे फाड़कर उसमें से पट्टी बनाकर सारी नर्सेस के हाथ पैर बांध दिए। लेकिन असली खेल तो आधी रात के बाद शुरू होता है। स्पेक ने उन सारी नर्सेस को पहले तो बांध दिया था, फिर उन सारी नर्सेस को एक एक करके बगल वाले रूम में ले जा रहा था, जहां वो उनके साथ रेप करके उन्हें मार देता था। बगल वाले रूम से हल्की दर्द की आवाज़ें और अंत में बिल्कुल शांति। ये सारी चीज़ें बाकी बची नर्सेस को डरा रही थी। हर वक्त स्पेक रूम में आता और एक नर्स कम हो जाती। यह सिलसिला घंटों तक चला और आखिर में बची ग्लोरिया डेवी को भी स्पेक अपने साथ रूम में ले गया। उसके साथ भी रेप और उसे गला दबाकर मार दिया गया। और इस पूरी रात में स्पेक ने 8 लोगों की हत्या कर दी। पर स्पेक को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके जाल से एक नर्स बच निकली थी, जो कि कोराज़ोन एमराउ थी, जो शुरुआत में ही जाग चुकी थी और बेड के नीचे जाकर छुप गई थी और उसने इसी हालत में पूरी रात निकाली। उसने अपने सांसों को रोक कर रखा। वो बेड के नीचे से देख सकती थी कि कैसे उसके दोस्तों को स्पेक एक एक करके बगल वाले रूम में ले जाकर मार दे रहा था। स्पेक सुबह के 6 बजे तक टाउन हाउस में ही रहा। उसने 8 लोगों की हत्या करने के बाद वही रखा दूध पिया और पीछे के दरवाजे से निकल गया। कोराज़ोन इतनी डरी हुई थी कि वो स्पेक के जाने के बाद 8 बजे तक बेड के नीचे ही रही। 8 बजे के बाद वह बेड से निकली। उसने बगल वाले रूम में देखा, वहाँ उसके दोस्तों की लाइफलेस बॉडी खून में लथपथ थी, जिसे देखकर कोराज़ोन की हालत खराब हो गई। वो कांपते हुए सीधे टाउन हाउस के बाहर भागी, जहाँ वो ज़ोर से चिल्लाने लगी कि वो सब मर गए हैं, मेरे सारे दोस्त मर चुके हैं। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और अंदर का दृश्य देखकर डिटेक्टिव भी चौंक जाते हैं। पूरा टाउन हाउस कत्लखाना बन गया था। 8 नर्सेस की बॉडी पूरे रूम में अलग अलग जगह फैली हुई थी। किसी को गला दबाकर तो किसी को चाकू से मार दिया गया था। शिकागो पुलिस तुरंत ही डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट विल्स को
खबर करती है, जो शिकागो सिटी का सबसे बड़ा मैन हंट था, जिसने शिकागो के साथ साथ पूरे अमेरिका को भी चौंका दिया था। न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न पर भी बस यही खबर थी। लोगों में बहुत ही गुस्सा उभर आया और साथ ही साथ डर का माहौल भी हो गया था। लोगों ने अपने घर में डबल लॉक लगा दिए और रास्ते बंजर बनने लगे। एक ही रात में शिकागो सिटी की सेफ्टी पर सवाल उठने लगे। इन्वेस्टिगेटर के पास कोई सबूत नहीं था सिवाय कोराज़ोन के। कोराज़ोन अभी डरी हुई थी, लेकिन उसने किलर का चेहरा पहचानने में मदद की और इसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिटेल दी जिसने किलर को पकड़ने का काम आसान किया। उसने बताया कि किलर यानी कि स्पैक के लेफ्ट हैंड पर एक टैटू बना हुआ था जिस पर लिखा था बॉर्न टू राइज हेल। पूरे देश में स्केच और टैटू की पिक्चर वायरल कर दी गई। इस तरफ रिचार्ड स्पैक बिल्कुल बेफिक्र शिकागो की गलियों में भटक रहा था, पर उसके स्केच हर जगह थे जिसकी वजह से वो अब डरने लगा। उसने किसी सस्ते होटल या डोरमेट्री में जगह लेने की कोशिश की। स्पैक शिकागो के वेस्ट मेडिसन स्ट्रीट की एक होटल में रुका हुआ था, जहां 16 जुलाई को पकड़ जाने के डर से उसने अपने हाथ की नस काट ली, लेकिन उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल के यंग डॉक्टर लीरॉय स्मिथ ने उसका इलाज शुरू किया। उसी वक्त डॉक्टर की नज़र उसके हाथ पर पड़ती है, जहां पर वो टैटू देखते हैं जहां लिखा था बॉर्न टू राइज हेल। डॉक्टर को न्यूज़पेपर का स्केच और टैटू याद आया। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। स्पैक की गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट ले जाया गया, लेकिन शिकागो के लोग इतने गुस्से में थे कि वहाँ ट्रायल शुरू ही नहीं हो सका, जिसकी वजह से ट्रायल को पेरिया शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि स्पैक ने इतना बुरा काम किया, 8 लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन फिर भी उसे एक बचाव पक्ष मिल गया जिसका कहना था कि स्पैक उस रात नशे में था और उसकी मानसिक हालत खराब है। लेकिन जब कोराज़ोना को कोर्ट में लाया गया और उससे पूछा गया कि क्या यही वो किलर है, तो कोराज़ोना ने बिना डरे स्पैक के सामने खड़े रहकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ यही वो किलर है। कोर्ट में दिए गए फिंगरप्रिंट्स और कोराज़ोना की साक्ष्य के आधार पर सिर्फ 49 मिनट की चर्चा के बाद स्पैक को दोषी जाहिर किया गया और उसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई। लेकिन अमेरिका में 1972 में फरमान वेस्ट जॉर्जिया केस की वजह से मृत्युदंड पर रोक लगा दी गई और स्पैक को जीवन भर की जेल की सज़ा मिल गई। जेल में भी स्पैक को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। जेल में भी वो ड्रग्स लेता, औरतों की तरह कपड़े पहनकर बिहेव करता और अपने किए हुए क्राइम्स पर हंसता। उसने एक इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट भी किया कि उसे उन 8 नर्सों की मौत का कोई भी पछतावा नहीं है, ना ही उनके लिए कोई सहानुभूति है। वो बस उस रात अपना नसीब आजमा रहा था। 5 दिसंबर 1991 में रिचर्ड स्पैक की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। शिकागो के शांत रास्ते पर बना हुआ वो टाउन हाउस आज भी वहीं मौजूद है, जो बस उस क्राइम्स की तस्वीर साझा करता है।